13 जून है, शिवरात्रि है महीने की, मासिक शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि। शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जो घर पर हैं वो घर पर, जो दुकान पर हैं दुकान पर, जो अर्पित कर भाव से। शाम को 7 बजे प्रयास करेंगे कि हमेशा पार्थिव शिवलिंग तो हम घर पर बैठकर पूजन करते हैं यजमान के, पर इस बार हम धर्मेंद्र जी से बात करके प्रयास करेंगे कि कल का पार्थिव पूजन यहीं पर पंडाल में ही हो। तो पंडाल से ही लाइव प्रसारण चलेगा शाम को 7 बजे पार्थिव पूजन का। और जो लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर दर्शन करने वाले हैं उनके लिए कुबेरेश्वर धाम पर भी एलईडियाँ चल जाएंगी। वो लोग एलईडियों पर कुबेरेश्वर धाम के पंडाल में प्रांगण में सब दूर एलईडियाँ लगी रहेंगी, वहाँ पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं और अपने अपने घरों पर करें। मान लो आस्था चैनल पर लाइट चली जाए, जो लोग ऑनलाइन पूजन करेंगे अपने अपने घर पर, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के यूट्यूब चैनल को आप लिंक को 5 बजे भेज दी जाएगी, उसको आप रखें और अगर लाइट जाए तो उसको चालू कर लें और लाइव प्रसारण आस्था चैनल का भी यूट्यूब चलेगा, पंडित प्रदीप मिश्रा का भी चलेगा और आस्था चैनल भी चलेगा। सब पे ऑनलाइन पूजन शाम को 7 से 8 चलेगा। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए? पूरी पूजन की सामग्री आस्था चैनल पर कथा चालू होने से पहले चलती है, कथा विराम होने के बाद चलती है। उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में, समी का पत्ता तुम्हारे घर में, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो। शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दे, तुम स्नेह नहीं दे पाए। कई लोग कहते हैं कि गुरु जी आप जो ऑनलाइन पूजन कराते हो, पार्थिव पूजन कराते हो, जो 13 जून को है और एक सावन में कराते हो, अधिक मास में 3 साल में एक बार कराते हो, बाकी क्या हर साल सावन में कराते हो? सावन की शिवरात्रि पर और अब की बार अधिक मास की शिवरात्रि पर कर। तो जो पार्थिव पूजन करते हैं, शंकर जी का जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उस शिवलिंग की पूजन करते हैं, तो क्या उस शिवलिंग में शंकर रहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भील पेड़ पर चढ़ा था, छाजल में से जल नीचे गिर रहा था, पत्ती टपक रही थी, नीचे एक पाषाण पत्थर का एक शिवलिंग रखा हुआ था, उसको नहीं मालूम था। रात भर उस पर बेलपत्र चढ़ी, रात भर पानी चढ़ा, सुबह सुबह शिव प्रकट हो गए और शिव ने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे, मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बेटा पानी, मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बेटा पानी। आप मानो तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो महादेव है, ना मानो तो वो तो कंकड़ है। आप मानो तो पार्थिव शिवलिंग है, ना मानो तो मिट्टी का ढेला। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। और जिसने शिव माना उस शिव ने कृपा कर। अधिक मास का महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मलमास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास में 13 जून को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि पड़ेगी। प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है और मलमास
तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली और तूने जो दिल से मांग लिया तुझे वो मिल जाएगा। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है। और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन का। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफ समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना। और कि पार्थिव पूजन में जो अधिक मास में जो पार्थिव पूजन करेंगे, अधिक मास में जो शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की पूजन कर कर जो विसर्जन करेंगे शिवरात्रि के दिन, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घर में बैठकर, जो 13 जून को हम देखें तिथि, 13 जून को जो शिवरात्रि पड़ेगी, मलमास की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, उस पे घर में रहकर पार्थिव पूजन करें और उस पूजन का फल प्राप्त हो। कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो समाप्त होती। 3 साल में एक बार जो ये मलमास आता है, इसकी जो शिवरात्रि है वो हमें सुख प्रदान करती है। 5 चीजें ऐसी हैं जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है। बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमारी ही रहता है घर में, वो सब चीज़ों का हल इसके अंतर्गत करेंगे पार्थिव पूजन के। सब लिख के रखना। अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर शाम को 7 बजे आप और हम सब मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पुरुषोत्तम मास में पूजन करें। 13 जून 2026 शाम को 7 बजे पार्थिव शिवलिंग सब बनाकर रखना। अपने अपने घर में पार्थिव लिंग बनाकर रखना, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रखना। पर उस पूजन में 5 चीजें जरूर चढ़ाना। वो 5 चीजें कौन सी हैं, आप उनको लिख लीजिए। जो ज्येष्ठा के महीने में जो अधिक मास आया है, उस अधिक मास की शिवरात्रि पर जब अपन 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करेंगे ऑनलाइन, तो उसमें 5 चीजें जरूरी है। पहले नंबर पर शमी पत्र। शमी पत्र ज्येष्ठ के महीने में जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि पर जब हम शमी पत्र शिव को चढ़ाते हैं पार्थिव पूजन में, तो हमारे घर में कोई भी व्यक्ति अगर रोग से ग्रसित है या बीमारी उसको आने वाली है या बीमारी से कोई दुख है, तकलीफ है, तो शमी पत्र चढ़ाने से वो दुख उसका समाप्त हो जाता है, उसकी बीमारी मिट जाती है। तो पहले नंबर पर शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आंखें अक्षत 11। अक्षत जानते हैं? चावल। 11 चावल के दाने सेगे आंखें, वो शिव जी को चढ़ाना है। अक्षत कार्य सिद्धि के लिए अपन को 11 समर्पित करना। दूसरे नंबर पर अक्षत। तीसरे नंबर पर बेलपत्र। केवल 1 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करना। बेलपत्र सुख समृद्धि के लिए चढ़ाएंगे। और चौथे नंबर पर कनेर का पुष्प, जो ज्येष्ठा अधिक मास की शिवरात्रि है, उस पर कनेर का पुष्प चढ़ाएंगे।
वो कनेर का पुष्प, घर में जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है, उसको शांत करने के लिए कनेर का पुष्प चढ़ाए। और 5वें नंबर पर भगवान शंकर को कच्चा दूध, जिसमें थोड़ा सा या तो गुड़ या थोड़ी सी शक्कर उसमें मिली होगी, वो शिव जी को समर्पित करेंगे। ऐसी 5 चीजें जो जरूरी है अधिक मास की शिवरात्रि पर 13 जून शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन पूजन करेंगे। और पूरा देश ये अधिक मास के पवित्र अवसर पर, पुरुषोत्तम मास के पवित्र अवसर पर इसकी पूजन, पार्थिव पूजन करेगा, जिससे अपने जीवन को आनंदित करेगा। शिवरात्रि का दिन, शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का, पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल, वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी, वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना, जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि शिवरात्रि का सुंदर अवसर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। मेरा पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व में